क्या हो जब एक झूठा तांत्रिक सचमुच की आत्माओं से भिड़ने पर मजबूर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 की, जहां धोखे का खेल खेलने वाले रूह बाबा खुद बन जाते हैं अजीबोगरीब घटनाओं के शिकार। तो कहानी की शुरुआत होती है रूह बाबा से, जिनका असली नाम रूहान है। ये एक शातिर इंसान है जो लोगों को यह कहकर बेवकूफ बनाते हैं कि वो आत्माओं को काबू कर सकते हैं। लेकिन जब मीर के चाचा उसे एक असली आत्मा से मिलाने का वादा करते हैं, तब रूह बाबा के लिए खेल असली हो जाता है। रूहान के हाव भाव देखकर मीर के चाचा उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि वो उनके साथ रक्ष घाट चले। रूहान या हम कहें तो रूह बाबा मजबूर होकर उनके साथ रक्ष घाट जाता है और वहां पहुंचते ही सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो राजकुमार देवेंद्र की तरह दिखता है जो 200 साल पहले इसी महल का वारिस था। इस रहस्य से जुड़ी एक और बात सामने आती है। महल में मंजुलिका की आत्मा भटक रही है, जिसके कारण आज भी रॉयल फैमिली अस्तबल में रहने को मजबूर है। स्थानीय कहानियों के अनुसार मंजुलिका एक राजकुमारी थी जिसने अपने सौतेले भाई देवेंद्र को गुस्से में मार डाला था। राजा ने उसे जिंदा जलाने का आदेश दे दिया और तब से उसकी आत्मा महल में भटक रही है। मीर जो महल बेचना चाहती है, एक टीम को मरम्मत के लिए बुलाती है, परंतु जैसे ही वो लोग महल में घुसते हैं, टीम के लीडर मलिका पर आत्मा का कब्जा हो जाता है, जिसका रोल विद्या बालन ने प्ले किया है। रूह बाबा को जल्द ही ये समझ में आता है इस बार मामला सचमुच गंभीर है। इस बीच मीर की दोस्त मलिका और एक अन्य खरीदार मंदिरा, दोनों पर आत्मा का असर होता है। रूह बाबा और मीर यह समझ नहीं पाते कि इनमें से असली मंजुलिका कौन है, और आखिरकार दुर्गा अष्टमी की रात आती है जो उस आत्मा को शांत करने का एकमात्र मौका है। रूह बाबा एक खास तेल के सहारे आत्मा को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, पर जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, एक बड़ा राज खुलता है। वो मंजुलिका नहीं बल्कि खुद राजकुमार देवेंद्र की आत्मा है, जो अपनी दोनों बहनों से बदला लेना चाहती थी। रूह बाबा की चतुराई और हिम्मत से आखिरकार देवेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिलती है। 200 साल की लंबी यातना का अंत होता है और वह आत्मा सुकून में चली जाती है। रूहान और मीर के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होती है, पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं थी, बल्कि एसीपी राठौर है, जो रूहान को उसकी फर्जी तंत्र मंत्र की वजह से गिरफ्तार करने आई है। रूह बाबा के साथ एक और रहस्य का अंत होता है। तो ये था भूल भुलैया 3 का एक ओवरव्यू। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आपको बाकी चैनल्स पर मिल जाएगा। एक शॉर्ट में हमने इसकी स्टोरी जानी है, पर कॉमेडिक एलिमेंट्स और ज्यादातर कॉमेडी ही है। उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आपको थिएटर्स में जाना ही पड़ेगा, या आप ओटीटी पर आने का वेट कर सकते हैं। अगर आपने मूवी देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं इस मूवी को लेकर, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।